नमस्कार, मैं हूं राहुल यदवंशी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ। यूसुफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूसुफ, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है। दर्शकों आपको बता दें, इस पोस्ट के तहत दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनली लॉरेंस गैंग किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। सोशल मीडिया में जो पोस्ट वायरल हो रहा है उसके तहत यह दावा किया जा रहा है कि सुनील यादव, जो कि भारत का भगोड़ा अपराधी है, उसका जो है शूट आउट किया गया है वो लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने किया है। रोहित गोदारा ने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली है। तो क्या लॉरेंस गैंग इंटरनेशनली अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या दाऊद की नई राह पर निकल चुका है? क्या अंडरवर्ल्ड का नया डॉन बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई को तो भारत की पुलिस ने, गुजरात की पुलिस ने जेल में सड़ा रखा है। ऐसे में इंटरनेशनली ग्रुप कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे अपने गुर्गों को वो संदेश भिजवाता है और उसके गुर्गे किस तरह से गैंग ऑपरेट करके बाकायदा शूट आउट करते हैं, एफबीआई के रडार तक पे चढ़ गया है। क्या एफबीआई के लिए बड़ी चुनौती बनेगा अब रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग? बिल्कुल राहुल जी, क्योंकि जिस तरीके से कैलिफोर्निया में हत्या हुई है, तो कैलिफोर्निया बेसिकली अमेरिका का पार्ट है। बिल्कुल। तो वहां पे हत्या हुई है, तो वहां की जो जांच एजेंसियां हैं वो इस बात की जांच करेंगी कि सुनील यादव, जो कि एक तस्कर था, वो कैलिफोर्निया में रह रहा था वहां पर, तो वहीं पे उसकी हत्या हुई है, वहीं शूट आउट हुआ है। तो वहां की जो जांच एजेंसियां हैं वो वहां पर जांच करेंगी कि इस हत्या के पीछे कौन था और इसकी हत्या कैसे हुई, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में ये हत्या हुई है, वहाँ की जो जांच एजेंसियां है, जो वहाँ की पुलिस है, वो बहुत मतलब वर्ल्ड की सबसे रेपुटेड पुलिस मानी जाती है। ये भारत का भगोड़ा अपराधी था, इसका राजस्थान से क्या कनेक्शन था? जहां तक मेरी जानकारी में है कि लॉरेंस गैंग के जो राइट हैंड था, इसको माना जाता था इसको, क्योंकि ये लोग बड़े दोस्त थे। ये पूरी स्टोरी क्या है और आखिर ये अदावत हुई है क्या इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से जिम्मेदारी ली जा रही? क्योंकि सुनील यादव और लॉरेंस की तो दोस्ती बताई जाती थी। देखिए, सुनील यादव जो है वो बेसिकली अंकित भादु जो है, जो अंकित भादु राजस्थान का रहने वाला है, गैंगस्टर है, सब मिलकर के लॉरेंस के लिए काम करते थे जी। तो जिस तरीके से अब लॉरेंस जो है, क्योंकि जो अमित भादु की हत्या हुई थी, जो अमित भादु की मौत के बाद में लॉरेंस को ये शक हो गया था कि कहीं ना कहीं जो सुनील यादव है, वो सुनील यादव ने इसकी मुखबिरी की है, इसलिए इसकी जो मौत हुई, जो इसकी हत्या हुई है, जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें उसकी मौत हो गई थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस को ये शक था कि जो सुनील यादव है, हाँ, वो उसने उसकी मुखबिरी की है और उसी की जांच पर, उसी की इंफॉर्मेशन पर ही। तो दोनों की जब दोस्ती थी, खासतौर पर अगर बात करें कि यादव की और लॉरेंस बिश्नोई की, तो ऐसे अंकित भादु की हत्या और एनकाउंटर के बाद, मतलब एनकाउंटर हुआ उसकी मौत के बाद, फिर आखिर इन दोनों की कनेक्शन बदल कैसे गए? मतलब दोस्ती में दरार यहीं से शुरुआत हुई? बेसिकली ये गैंग जो है, पूरा का पूरा गैंग इस बात पे काम करता था कि एक भरोसे के साथ में गैंग चलता है, क्योंकि कोई भी काम है, चाहे वो किसी भी टाइप का काम है, वो भरोसे के साथ चलता है। तो लॉरेंस के साथ में अंकित भादु और सुनील यादव दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन सुनील यादव के ऊपर आरोप था कि उसने अंकित भादु की मुखबिरी की है, जिसमें एनकाउंटर में उसकी मौत हुई है। तो इस बात से लेकर के लॉरेंस को जो है इस बात से नाराजगी हो गई थी कि भाई, हमारा जो आदमी है, अगर वो ऐसे मान लो उसकी जो मुखबिरी करेगा, कोई करेगा, तो गैंग हमारा खत्म हो जाएगा। गैंग के अंदर कुछ भी हो, लेकिन गैंग के अंदर विभीषण जो है वो नहीं पालना चाहता है। तो इसका मतलब ये गैंग वॉर का नतीजा है जो अमेरिका में जो शूट आउट हुआ है? हाँ, बेसिकली जो रोहित गोदारा रोहित गोदारा ने जो पोस्ट डाली है, उसका सीधा सीधा कहने का मकसद यही है कि जो हमसे दुश्मनी करेगा, जो हमसे अदावत रखेगा, हम उसका बदला ले लेंगे। उसने कहा, जय श्री राम भाइयों, हमने बदला ले लिया। तो इस तरीके से ये पहला कोई ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट ऐसी वायरल नहीं हुई है। इससे पहले भी तमाम इस तरीके की जो इनकी गैंग के आड़े आए हैं, चाहे भले वो सिद्धू मूसेवाला हो या और तमाम जितने भी लोग हैं जो आए हैं, उनको कहीं ना कहीं साफ साफ जिम्मेदारी ली है और बिल्कुल मैसेज साफ दिया है कि हमसे अदावत का जो नतीजा है वो शूट आउट ही है। बिल्कुल। यूसुफ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कि जय श्री राम का भी उल्लेख किया गया है, अपराधी आखिरकार इस तरह की जो वारदातें कर रहे हैं, तो उसमें पोस्ट डाल करके जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं, जबकि साफ तौर पर गैंगवार कर रहे हैं और इसके साथ ही हत्या कर रहे हैं, और साथ में पोस्ट डाल करके सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये क्या है? ये क्योंकि आपकी जिस तरह से बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या नतीजा निकल करके सामने आया है? राहुल, बदमाशों के लिए उनकी जो फसल होती है वो होती है सबसे बड़ी डर। अगर कोई भी गैंगस्टर
अपने नाम से अगर कोई किसी को डरा लेगा तो वो उतना ही बड़ा गैंगस्टर होगा, क्योंकि इनका जो बेसिकली मोटिव होता है, जो मोडस ऑपरेंडी होती है, वो यही होती है कि डर पैदा करो। जितना डर पैदा होगा उतने ही तुम्हारे नाम से लोग कांपेंगे और उतना ही तुम्हारा बेनिफिट होगा। लोग तुम्हारी, जब तुम किसी को फोन करोगे तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें उसके अंदर कितना डर डालना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो आपको जानता है, डर इतना ज्यादा है कि वो अपने डर से आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देगा। तो यही चीज है कि जिस तरीके से इस तरीके की हत्याओं में इस खुलेआम नाम लेना, अपने ऊपर जो है इस बात की जिम्मेदारी लेना कि यह हत्या हमने की है, तो डर फैलाना है। अच्छा, तो अब ये जो इस तरह की पोस्ट डालते हैं, तो पोस्ट डालने पे इन अपराधियों को डर नहीं लगता कि इनका भी शूट आउट हो सकता है, इनका भी एनकाउंटर हो सकता है, और पुलिस इस तरह की पोस्ट को देखने के बाद इन पर भी कानूनी कार्रवाई करके इनको भी जेल में सड़ा सकती है? बेसिकली ये भी बड़े टेक्निकली स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये सब सारी चीजों को ना बहुत स्टडी करके समझ चुके हैं। इनका अपना नेटवर्क है, जितने भी गैंग्स चल रहे हैं सबका अपना नेटवर्क है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कहां पर खड़े होकर के वो पोस्ट करेंगे तो सीमा विवाद बन जाएगा, कहां पे खड़े होकर के वो ये पोस्ट डालेंगे तो उनके लिए सेफ साइड रहेगा। बेसिकली ट्रैप जो है ना, ये ट्रैप होना नहीं चाहते, किसी भी जांच एजेंसी की रडार पे इस तरीके से नहीं आना चाहते। बेसिकली यस। तो ये सब मतलब उन चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे हैं, क्योंकि कि अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे तो किस थाना क्षेत्र में जाएगा, किस कंट्री में जाएगा, किस स्टेट में जाएगा। तो यूसुफ, यहाँ पर मुझे आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी अपराध जो इंटरनेशनली वारदातें जो आ रही थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई थी, वो कनाडा तक सीमित थी। तो क्या लॉरेंस अंडरवर्ल्ड दाऊद की राह पर चल चुका है? जिस तरह से अमेरिका में यानी कैलिफोर्निया में जो शूट आउट हुआ है, तो उसके बाद वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि अब अंडरवर्ल्ड का नया डॉन बनकर के मैं तैयार हो रहा हूं, और बाकी जितने भी गुर्गे हैं वो सब उसके गैंग के चट्टे बट्टे हैं। बेसिकली देखिए राहुल, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये गोल्डी बरार जो है इस समय आउट ऑफ इंडिया है, रोहित गोदारा बाहर है, तमाम जो गैंग के बड़े लीडर हैं वो बाहर हैं। इस समय जो लॉरेंस है वो हिंदुस्तान की जो जेल है, साबरमती जेल, वहां पर वो बंद है। अब आप सोचिए, एक आदमी 7 समुद्र पार बैठा है, कोई वेस्ट इंडीज में बैठा है, कोई कैलिफोर्निया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई कहीं इंडिया की जेल में बैठा हुआ है, लेकिन सिस्टम तो एक ऑपरेट हो रहा है ना। लोग शिकायत कर रहे हैं ना कि भाई हमको फिरौती की धमकी आ रही है, हमको मार दिया जाएगा, नहीं दे रहे तो मार भी दिया जाएगा। को धमकी आई थी। बिल्कुल, उनको मार दिया जा रहा है, उनसे रैंसम कॉल आ रही है, रैंसम वसूली जा रही है। इसके अलावा जो बाहर, जैसे कि आपने अभी जो है सुनील यादव का नाम लिया, बेसिकली सुनील यादव का नाम जो है 300 करोड़ की जो ड्रग्स जो है गुजरात में पकड़ी गई थी, उसके बाद में उसका नाम आया था, तो जो पुलिस थी, जो गुजरात की जांच एजेंसियां हैं, वो उसको तलाश रही थी, लेकिन वो एक फर्जी पासपोर्ट पे भाग गया। यही जो है वो रोहित गोदारा का हुआ। रोहित गोदारा के पीछे जब भारतीय एजेंसी, जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा, तो रोहित गोदारा भाग गया, उसने एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया, उसने पवन गोदारा के नाम से पासपोर्ट बनवा लिया और फरार हो गया। तो ये जो गैंगस्टर हैं, इनकी टिप्स पे जो है बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं कि ये अपने आप को सेफ महसूस करके चलते हैं और सेफ चलते हैं, क्योंकि ये बहुत आज की तारीख में बहुत सेफ गेम खेलते हैं, बहुत सेफ क्राइम करते हैं। अब क्राइम जो है वो जांच एजेंसियों के लिए भी बड़ी मुसीबत है, चुनौती है कि कैसे फाइंड आउट करें। अब सबसे बड़ी चुनौती एफबीआई के सामने भी आएगी, क्योंकि एफबीआई इंटरपोल के जरिए भारत से बात करेगी। भारत में क्योंकि जिस तरीके से रोहित गोदारा ने बोला है, लॉरेंस का नाम आ रहा है, तो लॉरेंस जेल में बंद है, तो तमाम तरीके की जो जांच एजेंसियां हैं पूरे देश की, वो इस पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये गैंग तैयार हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जरूर मिलता है कि ये गैंग जो है पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। बिल्कुल, यूसुफ ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। दर्शकों, समझने वाली बात है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम इंटरनेशनली सामने आ रहा है, लॉरेंस के गुर्गे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर शूट आउट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डालकर उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, और इसके साथ ही बहुत से वो भगोड़े अपराधी जो लॉरेंस गैंग के थे, जो भारत छोड़ करके भाग चुके हैं और विदेशों में रह करके अपराध को अंजाम दे रहे हैं।
तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो ये चिंता का विषय है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से ये अपराध कर रहे हैं, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक बनाने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि अंडरवर्ल्ड का जो नया डॉन है वो लॉरेंस बिश्नोई है। और इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए लगातार रैंसम की कॉल हो रही है, इसके साथ ही लगातार शूट आउट हो रहे हैं, इसके साथ ही लगातार धमकियां भी लोगों को मिल रही हैं। तो लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को किस तरह से देखेंगी और इसके साथ ही एफबीआई के रडार पर आने के बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से कोप अप करती हैं और इसकी तह तक पहुंचने के बाद क्या कुछ सच निकल कर के सामने आता है, यूसुफ से हम आगे भी जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।